हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक नीट यूजी इन 10 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको नीट यूजी के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अब बात अनअकैडमी की जाए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। जो हमने कोर्स डेवलप किया, दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे वीडियोस को, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ता है 30,000 एंड सिर्फ 6,000 रुपए लगा के एक्स्ट्रा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे रेड में आप देख रहे हैं उसका यूज करते हैं तो आपको सीधे मिलता है 10% ऑफ। आगे बढ़ा जाए, मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं इस समय। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के बीच में डिफरेंस बताया था एंड बहुत जगह मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोल रहा था। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का जो बेस है ग्राम स्टेनिंग, वो कैसे होती है, क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग जानने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा आपको कि जो सेल वॉल का क्या डिफरेंस था और बेसिकली सेल एनवेलप का पूरा क्या डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कांस्टेंट था एंड उसके बाद जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो सेल वॉल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में लिख लीजिए, कहीं कागज पे लिखना हो कागज पे लिख लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है वो बहुत थिक है, नंबर 1। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल बहुत थिक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल, जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है वो बहुत थिन है। और ग्राम नेगेटिव में हमको एक चीज और देखने वाली है कि इन एडिशन टू एन इनर मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन एडिशन टू दैट एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जो सैंडविच करती है इस पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल को। तो यहां पे ये चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि यही बेस बनेंगी हमारे ग्राम स्टेनिंग समझने में। तो अब बात आ जाती है ग्राम स्टेनिंग की, क्या होता है क्या है, मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास एक ग्लास स्लाइड है, उसमें आपने बैक्टीरिया फिक्स कर दिया। फिक्स करना इस स्लाइड में नहीं है, आप चाहें तो लिख लें। हीट फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया को। फिक्स करने का क्या मतलब हुआ कि आप जब भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो हो सकता है बैक्टीरिया उस समय मर जाए, बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाए, डाई अंदर से बाहर चला जाए, तो जो सेल होती है उसको फिक्स कर दिया जाता है, हीट फिक्स करते हैं। तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स हैं, सब अपनी जगह फिक्स हो जाते हैं और आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उससे वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। तो अब हम उसके बाद की बात करते हैं। तो हमारे पास एक स्लाइड आ गई जिसमें बैक्टीरिया हीट फिक्स्ड है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद एक डाई आता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट, जो पर्पल कलर का डाई होता है। जी फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्रिस्टल वायलेट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पर्पल कलर का डाई होता है ये एंड इसको बोलते हैं प्राइमरी डाई, जो कि सबसे पहला, प्राइमरी मतलब सबसे पहले जो आप कर रहे हो। तो सबसे पहला डाई जो यूज कर रहे हैं हम इस पूरी स्टेनिंग में, उसका नाम है पर्पल डाई, इसलिए इसी को क्रिस्टल वायलेट जो कि पर्पल डाई है इसीलिए इसको प्राइमरी डाई बोलते हैं। तो आपने जो हीट फिक्स बैक्टीरिया था उसमें आपने क्रिस्टल वायलेट ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रिस्टल वायलेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो क्या होगा, वो अंदर तो चले गए, सेल वॉल के आपके सेल वॉल के अंदर तो चले जाएंगे, लेकिन वो फिर बाहर आ जाएंगे अपने आप। तो हमको क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम चाहेंगे कि अंदर लॉक हो जाए ये। तो अब लॉक करने के लिए क्या हो सकता है, जो क्रिस्टल वायलेट होते हैं इसको हम कुछ और ऐसा ऐड कर दें कि वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के मॉलिक्यूल की साइज बड़ी कर दे। ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्रिस्टल वायलेट मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम किसी चीज से ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दें कि ये साइज बड़ी हो जाए। तो उसके लिए यूज किया जाता है आयोडीन।
आयोडीन को यहां मॉर्डेंट भी कहा जाता है, MORDANT। तो अब आयोडीन क्या करता है, ये आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देता है क्रिस्टल वायलेट से। तो जो क्रिस्टल वायलेट छोटा था अब आयोडीन से कंबाइन करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सेल वॉल से बाहर आ जाता, अकेला क्रिस्टल वायलेट सेल वॉल से बाहर आ जाता, लेकिन अब आयोडीन के साथ कंबाइन होने के बाद ये वहां पे फिक्स हो गया, फंस गया, ट्रैप हो गया। इसीलिए ट्रैपिंग डाई के लिए भी आपसे एग्जाम में आ जाता है कि ट्रैपिंग डाई कौन सी डाई होगी ग्राम स्टेनिंग में। तो ट्रैपिंग डाई हो गई आयोडीन, प्राइमरी डाई हो गई क्रिस्टल वायलेट। अब नेक्स्ट चीज आती है जिसको बोलते हैं अल्कोहल वॉश। अब अल्कोहल वॉश का क्या खेल है यहां। अब आप अल्कोहल, आपने सुना होगा आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है कि हर कोई अल्कोहल वॉश से हाथ धो। अल्कोहल इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है अल्कोहल। तो होता क्या है, जैसे ही आप अल्कोहल डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब आप इमेजिन कीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मैंने आपको क्या बताया था, पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिन होती है और एक आउटर सेल वॉल होती है या आउटर मेम्ब्रेन होती है, सॉरी। तो अब अल्कोहल क्या करता है, ये आउटर मेम्ब्रेन को उखाड़ फेंकता है। तो अब वैसे ही जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन, ये क्रिस्टल वायलेट जो होता है मेन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में ही जाता है। ये पॉइंट में बताना भूल गया था, इसको आप फिर से लिख लें। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में जाता है हमारा क्रिस्टल वायलेट, तो वहीं पे ये कॉम्प्लेक्स बन के रुका हुआ है। तो अब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम नेगेटिव में बहुत पतली सी है जैसा मैंने बताया, और ऊपर की आउटर मेम्ब्रेन इस अल्कोहल ने वॉश कर दिया। अल्कोहल की जगह हम एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट था ये एक्सपोज हो गया, क्योंकि जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो वैसे ही बहुत पतली थी और ऊपर से जो आउटर मेम्ब्रेन इसको रोके हुई थी वो अल्कोहल ने उड़ा दी। तो क्या होता है कि ये डाई क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वहां पे अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव के केस में, तो वहां पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो बहुत थिक थी एंड वो ट्रैप करके रखे रहती है जो हमारा क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है। तो यहां आपने डिफरेंस देखा, इसीलिए इसको डीकलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन डीकलराइजेशन ये करेगा किसका, ग्राम नेगेटिव का, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ आराम से बैठा हुआ है वहां ट्रैप्ड। लेकिन ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन चली गई और पेप्टिडोग्लाइकन थिन होती है, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाएगा। अब बात आती है कि हमको डिफरेंशिएट करना हो तो उसको काउंटर स्टेनिंग एक चीज बोली जाती है। काउंटर स्टेनिंग मतलब कि जो सीधी सी बात है, दो कलर हो जाएंगे हमारे पास तो हमको इजीली हम बता सकेंगे कि अच्छा कलर ए ये हुआ, कलर बी ये हुआ। तो उसलिए हम एक काउंटर स्टेन यूज करते हैं जो सैफ्रनिन हो सकते हैं और भी कई तरीके के स्टेन हो सकते हैं, पर आपके स्कोप के लिए सैफ्रनिन अभी काफी है। तो अब सैफ्रनिन क्या करता है, सैफ्रनिन का लाइट पिंक कलर होता है, या कुछ लोग रेड भी बोलते हैं पर एक्चुअली वो लाइट पिंक होता है। तो एग्जाम में लाइट पिंक और रेड के बीच में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई भी होता है पर एक्चुअली वो लाइट पिंक होगा। अब बात आती है क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स जो है वो डार्क पर्पल होता है। तो ठीक है, अब हमने सैफ्रनिन भी डाल दिया, लेकिन सैफ्रनिन का मैंने बताया लाइट पिंक कलर होता है, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन के डार्क पर्पल पे चढ़ता नहीं। फिर से आई रिपीट, सैफ्रनिन जाएगा तो, लेकिन अब आप ब्लैक के ऊपर आप एक रेड पेन से या किसी भी पेन से डॉट बना देंगे तो वो दिखता नहीं है ना। तो वही केस हो जाता है कि पर्पल के ऊपर सैफ्रनिन चढ़ेगा नहीं, वहां जाएगा पर दिखेगा नहीं। लेकिन जो डी कलर हमने ग्राम नेगेटिव को कर दिया था उसके ऊपर ये सैफ्रनिन आराम से, क्योंकि वहां तो कोई कलर ही नहीं है, तो आप ये लाइट पिंक या रेड कलर आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब समरी अगर आपने ग्राम स्टेनिंग की है तो उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि जो सेल्स सैफ्रनिन या लाइट पिंक स्टेन्ड है वो हो गई ग्राम नेगेटिव, और जो डार्क पर्पल होती हैं वो होती हैं ग्राम पॉजिटिव। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपको कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और पूछने हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, एंड डेफिनेटली कमेंट्स भी करते रहिएगा कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं हमारे लेक्चर्स से। एंड मेरा कोड LOVE10 यूज करके आप अनअकैडमी से जरूर जुड़ें, आपको और भी बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी वहां पे अपने एग्जाम में और स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।